सबसे अहम रोल वास्तु का है। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ, जो लोग मुझसे कुंडली दिखाते हैं कि पहले अपने घर का वास्तु ठीक करें, क्योंकि घर का वास्तु अगर आपने ठीक नहीं किया तो जन्म कुंडली में आप जितने मर्जी हीरो होंगे, भले राजा की कुंडली होगी, रंग हो जाएगी। अगर आपके घर का वास्तु, 8 घंटे की नींद आपने जहां लेनी है वहां का वास्तु बिल्कुल ठीक। जो लोग थे उस वक्त तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखा जाता था, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं लिखा जाता था, तो लोग कैसे जानेंगे अपने बारे में? तो उसके लिए प्रावधान होती है प्रश्न कुंडली की। तो उसमें 1 to 1 जब इंसान आके सामने बैठता है, एक तो उसकी फेस रीडिंग और प्रश्न कुंडली, हम 1 से 12 के अंदर नंबर बुलवाएंगे, जो उसके मुंह से वो नंबर निकलेगा वो एग्जैक्ट उसकी जिंदगी का पूरा हिस्ट्री बता देगा और प्रेजेंट सिचुएशन भी बता देगा कि वो किस हालात से गुजर रहा है और कौन से समाधान उसे। देखिए, ज्योतिष में अगर आप भविष्य बताते हैं तो उपाय भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर भविष्यवक्ता सिर्फ भविष्य बता के छोड़ दे, आपको डरा के छोड़ दे और आपको उपाय ना बताए, तो फिर वो ज्योतिषी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पहले आप उपाय करिए, एक छोटा सा उपाय लेकर जाइए, अगर आपसे उपाय समाधान होता है तो आगे आप उसके साथ में। और उपाय हैं, मैं अपने जो लोग मुझसे जुड़े मैं उनको भी बोलती हूँ, जब बात कर रहे होते तब बताते हैं कि हमने तो यूट्यूब से देख के ये उपाय करा, उनको और विनाश होता जाता है और उनका पतन होता जाएगा और खराबी होती जाएगी। तो अगर आपके ग्रहों को ठीक रखना है तो बिल्कुल इस तरह के टोटकों में ना जाए, अपनी जन्म कुंडली दिखाए बगैर, फेस रीडिंग किए बगैर ऐसे उपायों में ना जाए। हाँ जी मैम, सबसे पहले अपना नाम और जो आज अमृतसर में आप फतेहगढ़ चूड़िया रोड जो बाबा दीप सिंह कॉलोनी में जो ज्योतिष केंद्र खोल रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एस्ट्रोलॉजर तान्या पंडित, पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस, लुधियाना में ऑफिस रहा 20 साल, 20 साल ज्योतिष की भविष्यवाणियाँ की, लोगों ने बहुत लाभ लिया, लोगों की मुश्किलों के हल किए इतने साल। 20 साल के बाद अब अमृतसर में जब लोगों के मन में हुआ कि आप यहाँ पर भी आएँ, यहाँ पर रुकें हमारे पास, यहाँ पर आप जो लोगों की मुश्किलों का हल करें, तो अब अमृतसर हमने चुना है। अमृतसर में यहाँ अब यहीं पर ऑफिस रहेगा, यहाँ पर सभी से मिलेंगे, जिनकी जो भी मुश्किलें हैं आके बात कर सकते हैं। ये फतेहगढ़ चूड़िया रोड पे ऑफिस है, जो भी चाहते हैं अपनी मुश्किलों का समाधान यहाँ पर आके मिल तो सकते मैम हैं। ये रेगुलर रहेंगे यहाँ पे कि कोई दिन बार में नहीं, अब आप? रेगुलर यहाँ पर ही रहेंगे, पर हम उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल एफर्ड नहीं कर पाते, कई लोग जैसे इतने सालों में 20 सालों में मिल नहीं पाए कि फीस की वजह से या कुछ, तो उनके लिए अभी हमने एक और प्रावधान किया है कि हम 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक निशुल्क देखेंगे, बिल्कुल फ्री, जिसमें जो भी हमारे कार्यस्थल पर आएगा 8 से 13 तारीख तक, 12 से 4 का हमने समय रखा है। इस बीच में जो भी लोग आएंगे मिलने, अपने बारे पूछने, अपने समाधान लेने, उनसे निशुल्क बात की जाएगी, निशुल्क उनकी जन्म कुंडली देखी जाएगी, निशुल्क उनकी फेस रीडिंग की जाएगी और निशुल्क ही उनको समाधान भी दिए जाएंगे। मैडम, जिंदगी में ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रोल है, जी, तो किस तरह आप ज्योतिष के नजरिए से जिंदगी मतलब जिंदगी में ज्योतिष के नजरिए को किस तरह देखते हैं? देखिए, ज्योतिष एक बहुत प्राचीन विद्या है। आज लोग इस ज्योतिष और वास्तु, मैं दोनों को बोलूंगी, ये बराबर चलते हैं। ज्योतिष और वास्तु एक बहुत प्राचीन विद्या है। वास्तु तो अभी भी आप लोग जितने भी फैक्ट्रीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, जितने व्यापारी लोग भी हैं, तो वो कोई भी बिना वास्तु के तो घर नहीं बनाते, क्योंकि राजा महाराजा भी जब अपने महल बनाते थे तो वो वास्तु के अनुसार ही बनाते थे। आज हम हीटर लगा रहे हैं, तब उस जमाने में हीटर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अग्निकोण में उन्होंने पानी की टंकी रख दी होती थी राजमहल में, तो वहां पानी अपने आप गर्म आता था। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आज ये लुप्त हो रही हैं, तो हम कुछ लोग ही बचे हैं जो इस विद्या को आज भी जीवित रखना चाहते हैं। मैम, जैसे आपने कहा कुछ लोग, लेकिन लोगों को विश्वास कर पाना कई बार बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि ज्योतिष जी, जो होते हैं, अच्छे ज्योतिष जो समझते हैं कि ज्योतिष ज्योतिष होता क्या है, वो बहुत कम है। और मार्केट में हम किसी का नाम नहीं लेते, अलग से भी हैं जो जी, जी। भ्रम भी पैदा करते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? इस भ्रम की वजह से ही कई लोग जो है इस प्राचीन विद्या से टूट चुके हैं। तो आपको भी एक पारखी नजर रखनी होगी, आपको भी समझना होगा कि पिछले कई सालों से जो एक जगह पर स्थिर हो या कई सालों का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, केवल उन्हीं लोगों के साथ में आपको संपर्क रखना चाहिए, अपने बारे पूछना चाहिए, अपने बारे समाधान लेना चाहिए। नहीं तो आप जंजाल में फंसते जाएंगे, आप भ्रम में फंसते जाएंगे, भूत प्रेतों के जंजाल में फंसेंगे, टूने के, टोटकों के, इन जंजाल में फिर फंसते जाएंगे। तो आपको भी कहीं ना कहीं पारखी नजर रखनी तो होगी। मैम, जो ऑनलाइन समाधान की भी काफी एप्स आती हैं सोशल मीडिया पे, वो क्या है?
देखिए, ऑनलाइन समाधान तो हम भी कर रहे हैं। अब जो लोग दूर बैठे हैं उनको उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है ऑनलाइन किए बगैर। अब जैसे हम अमृतसर बैठे हैं, अगर फॉरेन बैठे कोई इंसान अगर पूछना चाहता है तो वो ऑनलाइन ही तो पूछेगा ना। तो पर ये है कि आप ऑनलाइन भी आपको कम से कम उस जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, आप किससे संपर्क कर रहे हैं? उसका कम से कम आप बैकग्राउंड देखें। कितने साल हो गए, कितने साल से एक ही नंबर चल रहा है, क्या कितने साल से एक ही कार्यस्थल चल रहा है, और कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ आपको भी देखना होगा ना। मैम, वास्तु की आपने बात की, व्यापारी नजरिए से अगर देखें तो वास्तु एक बहुत अहम रोल अदा करता है। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि ये हो गया वो हो गया, उसके बाद में वास्तु में जाते हैं। तो क्या वास्तु का रोल कोई भी व्यापार में सबसे पहले अहम रोल अदा करता है? देखिए, सबसे अहम रोल वास्तु का है। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ, जो लोग मुझसे कुंडली दिखाते हैं, कि पहले अपने घर का वास्तु ठीक करें। क्योंकि घर का वास्तु अगर आपने ठीक नहीं किया तो जन्म कुंडली में आप जितने मर्जी हीरो होंगे, जीरो हो जाएंगे। भले राजा की कुंडली होगी, रंग हो जाएगी। अगर आपके घर का वास्तु, 8 घंटे की नींद आपने जहां लेनी है वहां का वास्तु बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम लोगों की डिमांड से हम अमृतसर में आए। बिल्कुल, लोगों के काफी सालों से डिमांड थी कि अमृतसर में आप आइए। यहाँ पर भी लोग बहुत परेशान थे, और ज्यादा करके अमृतसर। हालांकि सभी शहरों से मुझे आता है कि आप पटियाला भी आए, आप चंडीगढ़ भी आए, दिल्ली भी आके रुके, पर ये संभव नहीं है ना। तो ये अमृतसर के जो ज्यादा लोग डिमांड में थे, तो जहां ज्यादा थे वहां हम आके अब अपने यहाँ पर कार्यस्थल एक खोले। और सवाल है, जिनकी जन्म पत्री नहीं पता होता, जिनको अपनी डेट भी नहीं पता है अच्छी तरह, जो रूटीन में चल रही है, या उनको ये भी नहीं पता कि किस टाइम उनका बर्थ हुआ है, तो उनके लिए क्या समाधान है? उनके लिए बहुत अच्छे प्रावधान हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अब पिछले जो लोग थे उस वक्त तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखा जाता था, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं लिखा जाता था, तो लोग कैसे जानेंगे अपने बारे में। तो उसके लिए प्रावधान होती है प्रश्न कुंडली की। तो उसमें 1 to 1 जब इंसान आके सामने बैठता है, एक तो उसकी फेस रीडिंग और प्रश्न कुंडली, हम 1 से 12 के अंदर नंबर बुलवाएंगे, जो उसके मुंह से वो नंबर निकलेगा वो एग्जैक्ट उसकी जिंदगी का पूरा हिस्ट्री बता देगा, और प्रेजेंट सिचुएशन भी बता देगा कि वो किस हालात से गुजर रहा है और कौन से समाधान उस पर काम करेंगे। तो मैम, अभी तो सोशल मीडिया पे या गूगल पे ऑनलाइन भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, या कोई भी एप्स जो आ रही है, वो एप्स कैसे, क्या ऐप को कैसे आप समझती हैं? देखिए, इसे मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझती। एप्स द्वारा कभी भी इंसान की बैकग्राउंड नहीं पता कर सकते, उसके साथ अभी तक क्या हुआ। और जब तक आप ये नहीं पता करेंगे और ये नहीं बताएंगे अगले को कि आपके साथ क्या हुआ, आप विश्वास भी क्यों करते हैं। ज्योतिषी वही है जो पहले आपको ये बताए कि आपके साथ पहले क्या हुआ। अगर आप हाँ बोले तो फिर आप उस ज्योतिषी से आगे परामर्श लें। कई चीजें जो है लोग मानते भी कि हमारे साथ ये चल रहा है, या हो रहा है, या हो चुका है, कई चीजें लगती भी कि सही है। देखिए, मैं इस पे बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी ऐप्स को, ना ही मैं किसी भी ऐप के बारे गलत बोलना चाहूंगी। इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी करनी भी गलत होगी। हर किसी का अपना काम है, तो ठीक है, सब जैसा चल रहा है। लाइव है तो वो लाइव है, जो सामने है जी, जो सामने बैठ के बात कर लेनी है आपने, जो आपको समाधान मिल जाना है, जो तसल्ली आपको मिल जानी है, वो आपको ऐप से नहीं मिलेगी। ज्योतिष में उपाय के कितना फैला रहता है ज्योतिषी को? देखिए, ज्योतिष में अगर आप भविष्य बताते हैं तो उपाय भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर भविष्यवक्ता सिर्फ भविष्य बता के छोड़ दे, आपको डरा के छोड़ दे और आपको उपाय ना बताए, तो फिर वो ज्योतिषी नहीं है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि पहले आप उपाय करिए, एक छोटा सा उपाय लेकर जाइए। अगर आपसे उपाय समाधान होता है तो आगे आप उसके साथ में। और उपाय हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, जैसे रावण संहिता, इंद्रजाल, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिस उपायों की भरमार पड़ी है उन ग्रंथों में। तो आप उसमें से चुन चुन के उपाय अपने जीवन के बारे, जो अच्छे ज्योतिषी हैं उसमें से आपको उपाय दें, तो आपके जीवन का हर मुसीबत का हल होता ही है। सोशल पे देख के, रील्स देख के उपाय कर लेते हैं, क्या वो करने चाहिए? सही है? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैं अपने जो लोग मुझसे जुड़े, मैं उनको भी बोलती हूँ, जब बात कर रहे होते तब बताते हैं कि हमने तो यूट्यूब से देख के ये उपाय करा, उनको और विनाश होता जाता है और उनका पतन होता जाएगा और खराबी होती जाएगी। तो अगर आपके ग्रहों को ठीक रखना है तो बिल्कुल इस तरह के टोटकों में ना जाए। अपनी जन्म कुंडली दिखाए बगैर, फेस रीडिंग किए बगैर ऐसे उपायों में ना जाए। देख रही हैं आपने बताया कि जैसे कैंप लगा रहे हैं, वो कैंप की टाइमिंग और डेट क्या रहेगी? देखिए, कैंप हमने 8 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में रखा है। 12 से 4 के बीच में जो लोग आएंगे प्रेजेंट होंगे, उनकी जन्म कुंडली जो है निशुल्क देखी जाएगी। तो मैम, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जो आपसे संपर्क करना चाहें, और ऑनलाइन कॉन्टैक्ट नंबर वैसे तो स्क्रीन के नीचे भी आपको मिल जाएगा, पर साथ ही 8146464339 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज करके लोकेशन भी मंगवा सकते हैं, बात करके एड्रेस समझ सकते हैं।
12 से 4 के बीच में आपको पहुंचना है। फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पे ये हमने ऑफिस शुरू किया है।